है और ये क्वेश्चन में आपके पास दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और फंक्शन क्या हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट कहाँ पे, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 0 पे, तो कॉन्टिन्यूअस मेरे पास कहाँ पर है, ये x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है। 0 का मतलब 0 प्लस एच और 0 माइनस एच। चलिए मगर यहाँ पर सिर्फ एक ही मिसिंग वैल्यू है, तो मुझे या तो LHL या फिर RHL किसी एक से काम चल जाएगा, दोनों सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें शायद पड़ेगी। देखते हैं मेरे पास a यहाँ पर है, इस वाले में आपके पास है ये लेस देन 0 है, तो ऊपर वाला हो गया LHL और नीचे वाला हो गया राइट हैंड लिमिट, नीचे वाला हो गया राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकाल लेते हैं। फॉर्मेट हमारे पास जाएगा f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू a नहीं है 0 है इस बार, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के माथे पे नेगेटिव इक्वल्स टू f ऑफ 0 माइनस का h, और यहाँ पर लिमिट आपका कितना जाएगा, हमेशा कल कुछ बच्चों ने गलती करी थी, कि लिमिट आपका दिया है 1 तो आप 1 डाल रहे थे, नहीं लिमिट चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो h हमेशा 0 होगा। अच्छा 0 माइनस h आपका इस वाले में जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम पहले डाल देते हैं, ये a एज इट इज रहेगा, साइन एज इट इज पाई बाय 2 एज इट इज रहेगा, सिर्फ मुझे x के बदले ये जो मेरे पास x है इसके बदले क्या करना है, दिस इज a साइन एज इट इज, ये हमारे पास ये पूरा इसका एंगल है पाई बाय 2 एज इट इज, इस वाले x के बदले कितना डालना है 0 माइनस h, तो मैं सिर्फ माइनस h लिख लेता हूँ, 0 माइनस h एंड प्लस का 1 हो गया मेरे पास, ये हो गया, और यहाँ पर कितना लगा है, लिमिट इज h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा माइनस का हमारे पास ये है, तो इसमें आगे सॉल्व क्वेश्चन क्या है, पाई बाय 2 ऑफ x प्लस 1, तो 0 माइनस h प्लस 1। चलो इसका ब्रैकेट खोल के देखते हैं, ये आपका निकला a, ये हमारे पास साइन एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट इसका हम ओपन करेंगे तो माइनस का पाई h या पाई बाय 2 हो गया माइनस का पाई ऑफ h अपॉन में 2, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। LHL सॉल्व कैसे होगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट डायरेक्ट डाल दो ना इसमें, क्या दिक्कत है, हाँ सही है, लिमिट डायरेक्ट, इसमें कुछ लग नहीं रहा, लिमिट डायरेक्ट डाल देंगे। चलिए इसमें डायरेक्टली लिमिट डाल देंगे, डायरेक्ट लिमिट डालेंगे मतलब ये h टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ कोई परेशानी थोड़ी मेरे पास में, तो ये स्टेप भी मुझे नहीं दिखाना, चलो दिखा दिया ब्रैकेट खोल के, तो ये वाला पार्ट मेरे पास में 0 हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो हमने क्या रखा a, दिस इज a और कितना निकल गया, दिस इज साइन ऑफ 90, ये पूरा 0 हो गया, और साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन 90 आपका हो गया 1, तो कितना निकला हमारे पास a निकला, कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट से आपका a निकला। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, तो फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो राइट हैंड लिमिट कितना निकलेगा, एक बार राइट हैंड लिमिट देख लो भैया, राइट हैंड लिमिट कौन सा, यहाँ से निकलेगा, तो राइट हैंड लिमिट में आपका यहाँ से निकलेगा tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। सो पहले में इसका फॉर्मेट ऐसे लिखते हैं, f ऑफ x लिमिट कितना मेरे पास है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 के पॉजिटिव साइड इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h, और लिमिट आपके पास h इज टेंडिंग टू 0 और 0 प्लस h डलेगा इस वाले में, तो tan 0 प्लस h साइन 0 प्लस h, 0 प्लस h है तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ h माइनस में साइन ऑफ h और डिवाइडेड बाय h का क्यूब। चलिए अब इसमें ट्रिको लगेगा लास्ट ईयर का, ये tan है, ये साइन है, ये h का क्यूब है, tan को साइन कॉस में चेंज करेंगे पहले, तो ये निकलेगा साइन h अपॉन कॉस h, मैं सीधे एलसीएम ले लेता हूँ, यदि साइन h और इनटू में कॉस h और डिवाइडेड बाय कितना निकल गया कॉस h और इनटू में h का क्यूब। यहाँ देखो मैंने क्या करा, ये साइन अपॉन कॉस किया, इनमें ठीक है, तो क्या, हाँ 2 मिनट, ये tan h है
इसको साइन अपॉन कॉस कन्वर्ट किया, फिर कॉस को इधर चिपकाया मैंने, तो इधर कॉस आपका चला गया और नीचे वाला एलसीएम है, तो एलसीएम करके नहीं दिखाया मैंने। ठीक चलेगा, समझ में आया? ठीक है, आगे क्या करना है इसके अंदर, इसमें से आप साइन एच कॉमन निकालो, अंदर कितना बचा 1 माइनस का कॉस एच और डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस एच और इनटू में h का क्यूब। अभी 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला क्या लगेगा लास्ट ईयर वाला, 1 माइनस कॉस एच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर h बाई 2, तो ये निकल गया मेरे पास साइन एच और इनटू में 2 दिस इज साइन एंड कॉस आएगा, 1 माइनस कॉस एच में साइन आता है, 2 दिस इज साइन स्क्वायर h अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय ये है मेरे पास cos h और इनटू में h का क्यूब है। अब यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ, ऊपर देखो साइन कितने 3 है, एक ये है और 2 बार यहाँ पे 3 साइन है और ये नीचे कितना h भी 3 है, तो आप क्या करो ये h को 3 बार बांट लो, यस ठीक है हो जाएगा, एक h इसको दे देना साइन h अपॉन h, बाकी साइन स्क्वायर है तो ये दो आपस में बांट लेंगे, साइन h बाई 2 अपॉन h, साइन h बाई 2 अपॉन h और 1 करके निकालो जरा आंसर फटाक से, और जो आएगा ये इसको सॉल्व करके वो एक ही वैल्यू होगी बिकॉज दोनों कंटीन्यूअस है, निकालना जरा। अच्छा इसमें आप क्या कर लीजिए, साइन एच हमारे पास है तो ये 3 है ना, ये 3 है, इसका बंटवारा कर लीजिए। बंटवारा कैसे करेंगे, एक साइन एच अपॉन एच यहाँ पे लगा दो, ये आपका 2 से तो मतलब नहीं है, ये साइन स्क्वायर है, इसको आप 2 बार लिख लीजिए h बाई 2 और इनटू में साइन कितना लिख दिया आपने h बाई 2, ये h क्यूब है आपने एक उधर लगा दिया और यहाँ से एक आपने यहाँ पे दिया तो कितना बचा मेरे पास, एक आपने इसको दे दिया, एक आपने इसको दे दिया और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया मेरे पास, ये वाला पोर्शन हो गया 1, ये वाला पोर्शन हो गया 1 और ये वाला पोर्शन कितना हो गया 1। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/2 बच रहा है। हाँ तो ठीक है, ये आपका a दे रखा है तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो कितना निकला आपका a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ये वैल्यू निकली फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं, अब क्लास स्पीड में चलेगी, सारा हो गया निपट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कल हो गया था शायद, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b वाला। चल आगे अभी ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, नहीं हुआ था 8 वाले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b फॉर विच द फंक्शन f of x is equals to this is x plus 2 ax plus b and 3x minus का 2, ये डिफाइंड है x is less than equal to 2, ये डिफाइंड है x आपका ये डिफाइंड है लेस देन 5 और ग्रेटर देन 2 और ये डिफाइंड आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन आपका है और क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉन्टिन्यूअस। ये बोल रहे हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे यहाँ पर a और b दो की वैल्यू निकालनी है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो फाइंड मुझे करना है फाइंड a and b और a और b निकालना है, तो डेफिनेटली मतलब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, मगर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे फंक्शन का टर्न होता है या फंक्शन जहाँ पे बेंड होता है, तो कई बार किसी फंक्शन में क्या होता है, एक क्रिटिकल पॉइंट वो एक जगह बेंड मारता है और कई बार क्या होता है फंक्शन दो जगह बेंड मार रहा है, एक 2 पे मार रहा है और उसके बाद में कहाँ मार रहा है, 5 पे बेंड मार रहा है, तो ये मेरे पास में कई बार दो, एक क्रिटिकल पॉइंट कौन सा निकला x इज इक्वल टू 2, ये 2 पे चेंज हुआ, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा निकला मेरे पास, ये x इज इक्वल टू 5, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास बोल रहा है ना, ये 2 वाला है, 2 से कम के लिए किसको फॉलो करेगा x प्लस 2, तो आपने मान लिया ये रफ एक स्केच है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, एक रफ स्केच है समझाने के लिए, तो लेस देन 2, तो 2 से पहले वाला कौन सा निकल गया आपका x प्लस 2, उसके बाद क्या बोल रहे हैं 2 और 5 के बीच में, मतलब कौन सा, ये 2 और 5 के बीच में कितना फॉलो करेगा, दिस इज ये फॉलो कर रहा है ax प्लस b को, और 5 से ऊपर जाएगा तो किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा मेरे पास 3x माइनस का 2 को, तो ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे डबल आ गया मेरे पास। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 2 पे मुझे 2 का लेना पड़ेगा LHL RHL और 5 का भी लेना पड़ेगा LHL RHL। जब 2 पे लेंगे तो कितना लेंगे, 2 का लेफ्ट में कितना लेंगे, वो लेंगे हम लोग 2 माइनस h और इसका कितना लेंगे 2 प्लस h, दोनों निकालना पड़ेगा, और 5 का कितना होगा 5 माइनस h और 5 प्लस h। अब आपको डिसाइड करना है
आपको ये डिसाइड करना है कि जब हम क्या करेंगे 2 माइनस एच लेंगे तो किस में डलेगा फंक्शन, इस वाले में। 2 प्लस एच लेंगे तो किस में डलेगा, ax प्लस बी में। और 5 का लेफ्ट हैंड लेंगे तो ax प्लस बी, और राइट हैंड लेंगे तो कौन सा डलेगा 3x माइनस 2। मैं क्वेश्चन समझा दिया, बाकी खुद निकाल लो, ट्राई करो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले क्या ले रहा हूँ मैं, पहले मैं ले रहा हूँ एट x इज इक्वल टू 2। मैं 2 पे क्या ले रहा हूँ, मैं 2 पे ले रहा हूँ LHL, 2 का LHL। तो पहले मैं फॉर्मेट लिख लेता हूँ f ऑफ x लिमिट x इज टेंडिंग टू, कितना लेना है 2 के माथे पे नेगेटिव लगाना, इज इक्वल टू युक्ता, युक्ता हाँ ठीक समझ में आ रहा है। चलो अभी बढ़िया ऑनलाइन, मतलब अच्छा नेटवर्क फ्लो काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज लेस देन 2 तो फॉर्मेट क्या जाएगा 2 माइनस एच। तो देखना भैया लिमिट कितना होगा मेरे पास, लिमिट होगा h इज टेंडिंग टू 0। तो 2 मत डाल देना, डालना मुझे कितना, h आपका 0 होगा। 2 माइनस एच किस में डलेगा रुचि, ये इसमें x प्लस 2 में डलेगा। तो कितना निकला, ये आपके पास निकला 2 माइनस एच और प्लस का 2, और लिमिट कितना है h इज टेंडिंग टू 0, ध्यान रखना h इज टेंडिंग टू 0। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 0, तो 2 और 2 कितना निकल गया मेरे पास, ये निकल गया 4। ये क्या निकला LHL, किसका LHL निकला, 2 का LHL कहां पहुंचा मेरे पास 4 पे आया, ठीक है। अब क्या निकाले हम, अब हम निकालते हैं 2 का राइट हैंड लिमिट, तो वो कितना निकलेगा मेरे पास f ऑफ x। फॉर्मेट क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 के माथे पे पॉजिटिव, ये कितना जाएगा, दिस विल बी 2 प्लस h, और ये लिमिट कितना निकलेगा h इज टेंडिंग टू 0, और इक्वल टू में आपके पास h इज टेंडिंग टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा भैया, ये 2 माइनस एच नहीं 0, ये 2 प्लस एच, ये किस में डलेगा यार, ये इसमें डलेगा x प्लस बी में डलेगा, है ना। 2 प्लस एच कितना डलेगा ax प्लस बी। तो लो भैया a और कितना डाल दो 2 प्लस एच, तो दिस इज 2 प्लस एच और प्लस में b, और लिमिट कितना लिखना है यहाँ पे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा अब ax प्लस b में h डल गया 0, तो बोलो कितना निकला, ये वाला पार्ट 0 आया, कितना है 2a प्लस b, तो ये कितना निकला 2a प्लस b। ये क्या निकला मेरे पास, इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन ये दो पर कॉन्टिन्यूअस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। तो बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो सिंस वो लिखूं क्या मैं स्टेटमेंट, सिंस द फंक्शन इज continuous, since the f of x is continuous at x equal to 2, therefore left hand limit is equal to right hand limit। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन बनी मेरे पास 2a plus b is equal to 4। अब जरा सेकंड इक्वेशन बनाओ, वो किस पे निकलेगा बताओ कनक, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी कनक, सूरज बता, जल्दी बनाओ सेकंड इक्वेशन, खुद से बनाओ। 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13। चलो कनक आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही, अभी नहीं बोल रही। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका निकल जाएगा ए एंड बी। चलो जिनको प्रॉब्लम है उसके लिए मैं कर देता हूँ सॉल्व। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पहले एट एक्स इज इक्वल कितना b माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। चलो मैं b यहाँ पे निकाल देता हूँ x इज इक्वल टू 5 का। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मेट f ऑफ x लिमिट, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं x इज टेंडिंग टू कितना, अब 5 का लेना है तो 5 के माथे पे क्या लगाऊं l नेगेटिव। मैं पहले 5 का क्या ले रहा हूँ, 5 का मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो माइनस का 5 लगाया। अगले स्टेप में क्या लिखते हैं बताएंगे 0 नहीं h टेंड, मगर यहाँ क्या लिखेंगे 5 माइनस h, हाँ 5 माइनस h लिखेंगे, 5 माइनस h और लिमिट कितना जाएगा h इज टेंडिंग टू 0। 5 माइनस h कहाँ पर ले लेगा, 5 का लेफ्ट हैंड कौन सा ax प्लस b है, लगाओ भैया 5 का, तो ये हो गया a ब्रैकेट में 5 माइनस h और प्लस में b, और h टेंडिंग टू 0 है,
लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, तो कितना निकला मेरे पास, ये निकला 5a प्लस बी। और इसका मैं कौन सा निकालूँ, अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 5 के माथे को पॉजिटिव, ये निकला 5 प्लस एच लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। अच्छा ये डलेगा इस वाले में, ये नीचे वाले में डलेगा, दिस इज 3 एंड 5 प्लस का h माइनस ऑफ 2 एंड दिस इज लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। सही है, h टेंडिंग टू 0 हो गया, 3 5 से 15, 15 माइनस 2 13। अच्छा कितना निकला मेरे पास 13, सही आ रहा आपका, सेम आया। तो 5a प्लस b इज इक्वल टू 13, तो वो फंक्शन 5a भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दूसरी इक्वेशन बनी मेरे पास 5a प्लस b इज इक्वल टू में 13, और ये बना मेरे पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट किया, सबका हो गया, बोलो कितना निकला, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -2। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि काम बहुत सारा करना है, रिलेशन फंक्शन भी ले रहे हैं। चलिए साहब और क्वेश्चन। अरे कनक आवाज नहीं आ रही है कि नहीं है, कनक है तो सही। सो तो नहीं गई, हाँ मैसेज किया इसने, हाँ हाँ मैसेज तो कर दे, मेरे को लगा पता नहीं कहाँ चलेगी। चल ठीक है, अगला क्वेश्चन। माइक लेके बैठा करो, माइक लेके, हेडफोन और माइक लेके बैठो। इतने देर कैसे बैठोगे बिना उसके, बिना कम्युनिकेशन के। चलेगा, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कल 7 हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन ले लो, 10th क्वेश्चन, उसके बाद में मैं शुरू कर रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो दो फंक्शन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 माइनस का साइन ऑफ क्यूब एक्स अपॉन 3 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज पी, और ये कितना निकला q, ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस में 2x का होल स्क्वायर। ये डिफाइंड है x इज लेस देन पाई बाय 2, ये डिफाइंड है x इज इक्वल टू पे पाई बाय 2, और ये डिफाइंड है x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। चलिए तो क्या करना है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे पास बोल रहा है फाइंड p एंड q। अच्छा कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सूरज आप बुकलेट कैसे लोगे, घर भिजवा दूं कि लेने आ जाओगे? हाँ बर्धन नहीं आया, आने वाला था बट उसका रात में मैसेज आया 2:30 बजे, उसने कैंसिल कर दिया। नहीं आज शाम को मत आना, आज शाम को अवेलेबल नहीं हूँ मैं, 12 बजे तक क्लास लूंगा, उसके बाद अवेलेबल नहीं हूँ आज, फिर मुझे कहीं निकलना है। तो बाकी कल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कल कभी भी आ जाओ, मॉर्निंग में आ जाओ, शाम को आ जाओ, दोपहर में आफ्टरनून में बताना। चलो आगे, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो पहले कौन सा ले ले, पहले हम ले लें लेफ्ट हैंड, पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 माइनस h और पाई बाय 2 प्लस h, सब में वही कहानी है, ये पाई बाय 2 इज क्रिटिकल पॉइंट, तो पाई बाय 2 माइनस h, पाई बाय 2 प्लस h। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f ऑफ x लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2 के माथे पे नेगेटिव, इट शोज दैट, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, इट शोज दैट कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू f ऑफ, ये कितना निकलेगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ h एंड दिस इज लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और इक्वल टू में किस में डलेगा, ये ऊपर वाले में डलेगा, 1 माइनस, जो कलेक्ट कर सकता हो बुकलेट घर में आसपास, युक्ता लक्ष्य, आप लोग 12 बजे से पहले आ जाओ, वरना एड्रेस भेज देना, मैं भिजवा दूंगा अनिकेत के हाथों, जो घर से आके ले जाए वो ले जाना, और बाकी जिसको चाहिए उसको भिजवा दूंगा घर पे। युक्ता ठीक है? चलो हाँ, 1 माइनस ये डलेगा इसके अंदर, 1 माइनस का साइन पाई बाय 2 माइनस ऑफ h का कितना लगेगा, होल क्यूब का इसका लगाना पड़ेगा मुझे, इसका होल क्यूब, और डिवाइडेड बाय ये है कितना 3 एंड कॉस स्क्वायर
ये हो गया पाई बाय 2 और माइनस का ये भी डाला मैंने h। चलिए साहब, अब ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बटे क्यूब है तो 3 बार होगा, तो वो भी कॉस क्यूब हो जाएगा। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, इसकी अगली स्टेप में यहाँ डाल रहा हूँ 1 माइनस में कॉस ऑफ क्यूब एच, और नीचे कितना आएगा भाई साहब 3, और इनटू में cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये कितना निकल गया, दिस इज sin स्क्वायर ऑफ h। अब ये ऊपर मेरे पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज a क्यूब माइनस का b क्यूब। यदि स्क्वायर होता तो देयर विल बी आइडेंटिटी, बट a क्यूब माइनस b क्यूब इज अ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, और दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा ab, और होल इज डिवाइडेड बाय दिस इज, ये 3 आपका चल रहा है, दिस इज साइन स्क्वायर h। अच्छा आगे ये लिमिट सब में क्या करना है, लिमिट आप इसमें h इज टेंडिंग टू 0 लगाते रहना, क्योंकि जब तक लिमिट नहीं डलेगा उसमें आपको लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, जब तक लिमिट नहीं डलेगा जब तक आपको लिखना है। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस h, ये अपना वही कोने वाला फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस h कितना होता है भाई, 2 भी तो होता है, मतलब 2 भी तो होता है, ये कितना होता है 2 इंटू में साइन ऑफ स्क्वायर, मगर ये h है तो एंगल यहाँ हाफ भी होता है ना, h का कितना होगा h/2 हो जाएगा, तो ये आपका निकला h/2। अच्छा अब इसमें आपने यहाँ लगा दिया आइडेंटिटी, ये जो जीरो हमारे पास लिमिट है, ये जीरो लिमिट किसमें है, कॉस को जीरो से परहेज नहीं है, कॉस को जीरो से कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, इसलिए कॉस को 0 से कोई परहेज नहीं है। साइन 0 में थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ता है, टैन 0 में सोचना पड़ता है, बट कॉस को 0 से कोई परहेज नहीं है, उसको 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 0 ले लेगा, इसको आप ऐसे ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपने रखा, दिस इज 1 प्लस में cos स्क्वायर h एंड प्लस में कितना निकला cos h, और डिवाइडेड बाय ये कितना निकलेगा, दिस इज साइन ऑफ h स्क्वायर। जब भी साइन स्क्वायर आया 2 बार, इसको आप 2 बार लिख लो, साइन स्क्वायर आया तो आप इसको भी 2 बार लिख लो, इसको भी 2 बार लिख लो, फिर दोनों का हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्या 3 है, अभी आ रहा है रास्ते में, ये देखो ये 3 भी आ गया, तो ये 2/3 तो चल ही रहा है मेरे पास में, तो ये कितना बन गया मेरे पास 2/3। एक काम करते हैं, हम इस वाले पार्ट में लिमिट डाल देते हैं, ये कितना हो गया cos 0, ये 1, और ये कितना निकल गया 1, और ये भी कितना हो गया 1, तो 3 से 3 काट ही देता हूँ, तो ये वाले पोर्शन में क्या करती हूँ, लिमिट डाल दी, ये कितना हो गया मेरे पास में 3। अब किसकी लिमिट बच रही है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, मेरे पास बच रहा है साइन, ये इसको मैंने क्या लिखा, 2 बार लिखा, साइन h/2, और इनटू में कितना साइन ऑफ h/2, और डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर है, इसको भी क्या कर लो आप 2 बार लिख लो, साइन h और इनटू में साइन h। अब ये ऊपर हाफ एंगल नीचे फुल एंगल, तो हाफ को फुल करना आता है ना, तो साइन x का फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2, तो साइन h का फॉर्मूला 2 sin h/2 cos h/2, इसका भी लगाओ, sin h/2 कट जाएगा, इसका भी लगाओ, sin h/2 कट जाएगा, कितना बचेगा cos h/2 और cos h/2, और यहाँ बचेगा इसका 2 और इसका 2, तो कितना निकल गया 2 2 सा 4 बचेगा। करके दिखा देता हूँ, इसका सॉल्व करके 1/2 आएगा, तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे आपका टोटल 4 बच रहा है, तो 2/4 कितना निकल गया 1/2 बचेगा, देखना 1/2 आएगा है ना। ये इसका कौन सा वाला लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा 1/2। अच्छा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे कितना दे रखा p, तो पहले तो निकलेगा p इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो ये शॉर्टकट वाला ये p आप π/2 से डायरेक्टली जाओगे तो p पे पहुंचोगे, और क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। फंक्शन जब कंटीन्यू होता है तो 3 चीजें बराबर होती, कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट कर कराया था लाइव क्लास में, फिर राइट हैंड लिमिट, और तीसरा वाला कौन सा होता है जो आप डायरेक्टली शॉर्टकट मार के जाते हो, तो ये 3 पॉइंट आपके पास बराबर होता है। 1/2 आया इसको सॉल्व करके, पक्का 1/2 आ रहा है, ये बन गया 2 sin h/2 cos h/2, ये बन गया 2 sin h/2 cos h/2, 2 और 2 हो गया 4, sin h/2 कट गया, cos h/2 में h डाला 0, कितना बचा, वो तो 1 हो गया, ठीक है, दैट इज फाइन। कितना निकला आंसर, ये निकला आपका 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया p। अब कौन सा निकालूं, ये आ गया समझ में सबको, लाइव में वाले बबिया, ये आ गया समझ 1/2 कैसे आया, हाँ आ ही गया होगा यार,
हाँ नहीं आया तो बोलना मत, अच्छा मतलब बोलना। चलो अब हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो दिस इज RHL को शुड आई टेक विद अ डिफरेंट कलर? यस, मैं इसको डिफरेंट थोड़ा सा ले लेता हूँ RHL। तो f ऑफ x, दिस इज लिमिट कितना था, x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2 के माथे पे पॉजिटिव इज इक्वल टू दिस इज f ऑफ पाई बाय 2 प्लस कितना निकलेगा, h निकलेगा। और ये कितना निकला, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू, ये कहाँ डालेगा, इसके अंदर डाल दो भैया। दिस इज गोइंग टू बी q 1 माइनस का साइन हाउ मच, पाई बाय 2 प्लस का x। तो पाई बाय 2 प्लस का x और होल अपॉन में कितना है, ये है पाई माइनस में 2 और ब्रैकेट पाई बाय क्या, अच्छा प्लस h होगा, अच्छा उनको भी दिख रहा है इतना छोटा छोटा बस। चल बढ़िया, पाई बाय 2 प्लस h और ये कितना निकलेगा, पाई बाय 2 और माइनस का 2, x के बदले कितना डालूं, क्या है पाई बाय, क्या 2 into पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू ये तो आपका हो गया पाई, पाई एज इट इज रखना है यार, कैसे डाल रहा हूँ, यहाँ डालना है मुझे, 2 इंटू कितना डालना है, पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h डालना है और इस पूरे का होल स्क्वायर है ना। चल अब सही है, इसको बोलते हैं कॉपी ड्रॉइंग। यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में पन्ने पलटने में गलती होती है। चलो यहाँ से यहाँ मैंने शिफ्ट किया। अब इसका दिस q, q इज इक्वल टू 4, शायद आप लोग का देखो किसी का कंफर्म करो भैया, बाकी बच्चों किसी ने सॉल्व कर लिया हो तो। दिस इज q 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट अपने घर में जा रही है, साइन क्वाड्रेंट अपने घर में जा रहा है। तो 1 माइनस का कितना निकल गया, कॉस h, इसका तो खत्म, और नीचे कितना बचेगा, अच्छा नीचे ये मेरे पास पाई है, अच्छा ये देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा माइनस का पाई, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया माइनस का 2h, और इस पूरे का होल स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। अच्छा लिमिट कितनी चल रही है, h इज टेंडिंग टू 0, तो ये निकला मेरे पास q, इसका लगा दो फॉर्मूला कितना 2 sin स्क्वायर h अपॉन 2 और होल अपॉन में कितना निकला ये, दिस इज 4h का स्क्वायर। अच्छा जी ये 2 से 4 काट दिया, ये हमने कितना रखा, दिस इज 1/2 एज इट इज, और इनटू में q, साइन को 2 बार लिखो, साइन h/2 और इनटू में साइन ऑफ h/2 और डिवाइडेड बाय कितना था, h का स्क्वायर। तो ये हो गया, h को भी 2 बार लिख लो, मगर यहाँ साइन h/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कितना आ रहा है 4 आ रहा है क्या, q इज इक्वल टू, अच्छा अभी पता नहीं कितना आएगा, देखते हैं। यहाँ पर क्या करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हमारे पास हो गया 1, ये वाला पार्ट हमारे पास कितना हो गया 1। अच्छा तो ये कितना है, q अपॉन 8 आ रहा है ना, तो इज इक्वल टू कितना निकल गया, दिस इज q अपॉन में 8। अच्छा q अपॉन में 8 का मतलब क्या हो गया भैया, ये किसके बराबर होगा 1/2 के। अच्छा क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो कितना निकला q इज इक्वल टू 4 आया। हाँ भैया 4 आ रहा है, सबका करेक्ट है। चलो अब मुझे लग रहा है इतना कर लिया, आप इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या एक और कर लेते हैं 11th लास्ट। अभी क्या टाइम हो रहा है 15 मेरे पास है टाइम, 8 से 10, 1.5 घंटे है, 1.5 घंटे का। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर एक और कर ले, 11 शायद नहीं किया ना, कल नहीं किया था हमने 11 नहीं किया, 11 निकालो तो फटाफट जल्दी से। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 11, और आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, लास्ट है, उसके बाद मैं रिलेशन फंक्शन ले रहा हूँ जल्दी से। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 11, साइन क्वेश्चन नंबर 11। चलो f ऑफ x इक्वल्स साइन a प्लस 1 ऑफ x प्लस 2 साइन x
देन है आपके पास 2 और देन है अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का bx माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x। चलो ये आपके पास है x इज लेस देन 0, ये है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज ग्रेटर देन 0। चलिए साहब, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन हमारे पास है, ये लेस देन 0 है। फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। भैया समझ में आ रहा है? चलो अब करके दिखाओ तो जरा देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अभी तक जरा सा भी नेटवर्क का इशू नहीं आया है। शाम को क्लास होती है तो हमेशा सर ब्लर आ रहा है, सर ब्लर आ रहा है। दिस इज गुड ना, अब संडे फिक्स कर लेंगे अर्ली मॉर्निंग। इसका देख लेना लेफ्ट हैंड कौन सा है और राइट हैंड कौन सा है। ऊपर वाला लेफ्ट हैंड है और नीचे, हाँ, और एट द पॉइंट पे कितना दिया है, 0 पे दिया आपका 2। एट द पॉइंट पे आपका 0 पे 2 दिया है। आई थिंक निकल जाएगा, छोड़ो आगे बढ़े, पक्का बता। ये कर लो मुझे इस टाइप का, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते आगे बढ़ूंगी। ठीक है लक्ष्य, सूरज, युक्ता, हाँ तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन फंक्शन, शुरू करते हैं।